हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और नाइन्थ के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अब पढ़ते रहें, यूँ आगे यहाँ से बढ़ते रहें। ये जो आपका पीडीएफ पार्ट 7 है, जो कि लास्ट पार्ट आपका होगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। हम लोग देखते हैं वर्षा ऋतु। कौन ऋतु? वर्षा ऋतु। करा देश में जून के प्रारंभ तक गर्मी बढ़ती जाती है। देश में जो होता है क्या होता है, जून के समय तक गर्मी क्या चीज होती जाती है, बढ़ते जाती है गर्मी, है ना। गर्मी देखते बढ़ते हैं, गाना भी सुना इस पर निकला हुआ, गर्मी जून के मौसम में बढ़ जाते हैं। अधिकतर जीव जंतु ताप से सत्र होकर घरों में या पेड़ों के नीचे शरण लेते हैं। अधिकतर जो वस्तुएं जंतु हैं जो ताप घरों में क्या चीज करके लेकर घरों में या पेड़ों के नीचे शरण ले लेते हैं, किंतु आधे जून में मौसम में अचानक बदलाव आने लगता है। और क्या होता है, आधे जून तक आता है तो उसमें क्या चीज होने लगता है, बदलाव आने लगता है। तेजी से हवा दक्षिणता पश्चिम से आने लगता है, और तेजी से क्या होता है, जो दक्षिण पश्चिम से हवाएं क्या चीज होने लगते हैं, आने लगते हैं। आकाश बादल से आंशिक हो जाता है, और आकाश है जो बादल से भर जाते हैं, यानी कि बादल लग जाते हैं, यानी धूप नहीं लग, जिसको हम लोग बदरी के नाम से भी जानते हैं कि वो बदरी लग गया है। तथा वो बदरी ना, बदरी के देखिए समझ रहे हैं, बदरी के दुल्हनिया वाला वो बदरी की बात नहीं हो रहा है दोस्त। तथा गर्जन तर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगता है। और यही कारण है कि गर्जन तर्जन के साथ बहुत सारे बादल गरजते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं बादल, और क्या होने लगते हैं, भारी रूप में वर्षा होने लगती है। इसे ही मानसून का फटना कहा जाता है। और जब बादल गरजता है तो इसी को ही क्या कहते हैं, मानसून का फटना। आप अगर जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो बद्रीनाथ में देखिएगा क्या हुआ, बादल क्या हो गया था, फट गया था, तो वहाँ बहुत ही त्रासदी आया था। त्रासदी का मतलब यानी बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा था। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पूरे भारत में व्यापक होकर जगह जगह मूसलाधार वर्षा शुरू कर देता है। यही कारण है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही मानसून जो होता है भारत में व्यापक रूप ले लेता है। व्यापक रूप मतलब कुछ पूरे भारत में लगभग फैल जाता है, और जगह जगह यानी कि जहाँ तहाँ क्या चीज़ वर्षा शुरू कर देता है। करा असल में, कौन सल में, असल में दक्षिण पूर्वी समवर्गी पवन भूमध्य रेखा को पार कर फेरेल के नियम के अनुसार अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं। और दक्षिण पूर्वी समरीय पवन जो है, जो समवर्गी पवन है, जो पवन हवाएं आ रहे हैं, वो क्या चीज होता है, भूमध्य रेखा को पार करती है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री को कौन मध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। जो भूमध्य रेखा को पार करते हुए फेरल के नियम अनुसार कौन अनुसार मुड़ जाए, दाहिने ओर मुड़ जाती है। और जब जैसे ही दाहिने ओर मुड़ती है तो सर हमको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा दाहिने ओर मुड़ के दिखाइए। ये देखिए भूमध्य रेखा यहाँ से आएगा, विषुवत रेखा, और यहाँ पे भूमध्य रेखा इधर होगा, और यहाँ से आते आते दाहिने इधर जा रहा है तो कहाँ मुड़ जाएगा, इधर की ओर जा रहा था, दाहिने ओर मुड़ जाएगा, दाहिने मुड़ेगा तो इधर चला आएगा। ये फेरल के नियम के अनुसार ऐसा होता है। फेरल के नियम के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून बनकर 1 जून तक केरल तट तक पहुंचकर एक वर्षा शुरू करा देती है। और यही है जो क्या चीज दक्षिण पश्चिम तक पहुंच जाती है 1 जून तक, और वहां वर्षा शुरू करा देती है। कौची शुरू करा देती है, वर्षा। मानसून हवाएं भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय के त्रिभुजाकार होने के कारण 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। और मानसून हवाएं जो है भारत के क्या चीज, त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय है, कैसा त्रिभुजाकार, यानी कि भारत का शेप कैसा है, त्रिभुज जैसा। देखिए इधर, यहाँ से जैसा ही इधर जाती है तो ये त्रिभुजाकार कैसे शेप में बढ़ जाती है, 2 शेप में ऐसे करके बढ़ के चले जाती है। पहला अरब सागर शाखा तथा दूसरा बंगाल की खाड़ी। पहला जो होगा ये कहाँ, अरब सागर शाखा में से चल जाएगी, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में यहाँ से इस तरीक़ा से हवा जा रहा है, 2 शाखाओं में क्या हो गया, बढ़ के इस तरीक़ा से चला गया। अरब सागर दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। उत्तर भारत की वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, और उत्तर भारत की वर्षा कहाँ से होती है, बंगाल की खाड़ी से। तथा दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर शाखा से होती है, और दक्षिण पश्चिम भाग में कौन सागर से होती है, अरब सागर की शाखा से होती है। वर्षा की मात्रा एवं वितरण वहाँ की स्थलाकृति एवं उच्चावच जिसको रिफाइल से प्रभावित होता है। और यहाँ की जो वर्षा होती है जो क्या चीज होती है, उच्चा मतलब अधिक मात्रा में हो, स्थलाकृति यानी जहाँ स्थलाकृति जिस तरीका से रहता है उस तरीका से वर्षा होती है। ऊंचा ज़्यादा है तो वर्षा ज़्यादा होगा, और जो क्या स्थलाकृति कम नीचा का है तो क्या वर्षा क्या होगी, कम होगी। अरब सागर शाखा पश्चिम घाट
सह्याद्री की ढाल के सहारे ऊपर उठकर पश्चिम भाग में भारी वर्षा कराती है। या ऊपर उठ के कौन भाग में वर्षा अधिक कराती है? पश्चिम भाग में। जब ये पहाड़ को पार कर जाती है तो इसके विपरीत ढाल पर कम वर्षा होती है, और जब पहाड़ पर गया तो ज़्यादा, पहाड़ से नीचे आया तो क्या चीज़ होगा? कम वर्षा होगा, क्योंकि ढाल के सहारे नीचे उतरने से हवा गर्म हो जाती है तथा इनमें नमी धारण क्षमता बढ़ जाती है। और ढाल नीचे से होने क्या होती है? हवा क्या चीज़ हो जाती है? हवा गर्म हो जाती है। और जैसे ही ढाल से नीचे होगा हवा गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण क्या, नमी में, यानी कि जब पानी में सटेगा तो नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा रहेगा। जैसे कहने का मतलब इधर से गया यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ से टकराया तो ज़्यादा वर्षा हो गया, और फिर इधर ढाल पर इधर नीचे गया तो नीचे गया तो क्या चीज़ हो गया? नमी उसमें कम गया, नमी कम गया, यानी सूख हो गया, हवा क्या चीज़ हो गया? गर्म हवा हो गया। गर्म हो गया, जब ये अरब बंगाल की खाड़ी में सटेगा तो बंगाल की खाड़ी में सटेगा, यानी पानी में सटेगा तो ये क्या चीज़ होगा? बंगाल के खाड़ी में सटेगा, पानी में सटेगा तो ये क्या होगा? जल धारा को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा, यानी मॉइस्चराइज बन जाएगा, नमी धारण कर लेगा, और फिर ये हवा इधर जाएगी, इधर पूर्ण रूप से कस के बारिश कराएगी। तो बोल सर ये है क्या? थोड़ा बता सकते हैं? हम लीजिए आपको बताते ही नहीं, क्या कर देते हैं, समझा देते हैं। देखिए, मैप सबसे तरीका पढ़ने का होता है, सबसे ऊपर को क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं, यानी उत्तर, और नीचे को दक्षिण कहते हैं। इधर पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है। बोल सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए। हम लीजिए आपका क्या कर दिए? जूम कर दिए। आपको उम्मीद है कि मुझे दिखाई दे रहा होगा सभी तरह से। ऊपर को उत्तर कहते हैं, नीचे दक्षिण, इधर क्या होता है? पश्चिम होता है, इधर क्या कहलाता है? पूर्व कहलाता है। इधर पूर्व हो गया, इधर क्या हो गया? पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण हो गया। तो देखते हैं क्या चीज़ होता है, कौन कौन राज्य में कितना वर्षा होती है, कितनी होती है। इधर पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका हो गया, इधर म्यांमार हो गया। कौन रेखा? कर्क रेखा क्या डिग्री से? 23.5 डिग्री से। कई राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कह रहा है यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ क्या होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा कितना? 400 से भी अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ? जहाँ काला काला है। तो खोजते हैं काला काला कहाँ है? तो काला देखिए यहाँ आपको दिखाई दिया, पूर्ण रूप से यहाँ दिखाई दिया, पूर्ण रूप से यहाँ दिखाई दिया, यहाँ दिखाई दिया। यानी इस स्थान ऐसा है जो अधिक, मतलब 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, यानी बहुत ज़्यादा, जिसको हम लोग कहते हैं ठठा के मेघवा पड़ता है, उसी तरीका से होती है। 200 से 400 के बीच में जो वर्षा होती है, जो देखिए चलनिया नियन होता है उस तरीका से। तो चलनिया नियन कहाँ? ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर अधिक होता है। कुछ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर होता है, कुछ सिक्किम है, यहाँ पर होता होगा, और कहाँ होता है? ये इस क्षेत्र में होता है। और इस क्षेत्र में कितना? 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर कह रहा 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा कहाँ होती है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर में वर्षा होती है, लंबे लंबे है जो, लंबे लंबे यह है तो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होगी। इधर भी लंबे लंबे है तो 100 से 200 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है? तो 100 से 2 सेंटीमीटर के अंदर वर्षा होगी। बस इतना ही जगह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी। 60 से 100 के बीच में वर्षा कहाँ होगी? यह 60 से, देखिए लाइन कैसा, इस तरीका से लाइन इधर है, तो यहाँ क्या होगी? 60 से 100 के बीच में क्या होती होगी? वर्षा होगी। इधर भी होगी, 100 से 60 के बीच में वर्षा होगी। फिर कह रहा डॉट डॉट देखा है 40 से 60 के बीच में, क्या है? 40 से 60 के बीच में क्या होगा? डॉट डॉट। यहाँ 40 से 60 के बीच में वर्षा होगी। यहाँ 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा कराएगी। यहाँ 20 से 40, जहाँ जहाँ बूंदे बूंदे 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होगी। देखिए 20 से 40 सेंटीमीटर इधर वर्षा होगी, इधर 20 से 40 सेंटीमीटर, इधर 20 से 40 सेंटीमीटर। 0 से 20 डिग्री वर्षा होगी कहाँ? जहाँ पूरा उजला है। तो उजला कहाँ है? सिर्फ यहाँ उजला है, यानी कि ये राजस्थान के भाग है जो कुछ नहीं वर्षा कराती है, पूर्ण रूप से एकदम वर्षा कराती ही नहीं कराती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया कि कहाँ वर्षा किस तरीके से होता है, कैसे कम होता है, कैसे ज़्यादा होता है। फिर एक और मैप दिया, वही मैप को इसमें कहा क्या दिया? बड़ा पैमाने में, यानी बड़े रूप में दे दिया है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर वही सेम चीज़ है, बस खाली यहाँ पर क्या है? पैमाना बड़ा है, यहाँ पर काला ज़्यादा दे दिया। यहाँ भी देखिए काला है और यहाँ पर काला, यानी कि 400 सेंटीमीटर के लगभग इधर वर्षा होती है, यहाँ होती है और यहाँ होती है। और बाकी सेम टू है जो है वही यह बड़े पैमाने में दिखाया गया है आपको। चित्र को इस तरीक़े से देख सकते हैं आप। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले हम बोल सर जूम इन कीजिए, हम लीजिए जूम इन कर दिए। करा बंगाल की खाड़ी शाखा का मानसून उत्तर की ओर बहते हुए असम मेघालय में पहुंचकर पूर्वांचल तथा गारो खासी व जयंतिया पहाड़ से टकराकर मेघालय तथा असम की घाटी में भारी वर्षा कराती है। करा बंगाल से खाड़ी से जो जाता है, बोल बंगाल की खाड़ी किधर से? इधर से जो वर्षा जाता है, क्योंकि इधर से आया तो ऊंचा भाग में करा दिया वर्षा ज़्यादा, और नीचे हुआ तो गर्मी हो गया, ढाल में आया तो गर्मी हो गया, गर्म हो गया तो पानी नमी धारण करने की क्षमता क्या हो गया? अधिक हो गया। और नमी धारण करने की क्षमता जब इसमें अधिक हो गया
तब नमी दाब क्या चीज़ नमी मॉइस्चराइज हो जाएगा, जिसमें बरसात जब बूंद ज़्यादा जाएगा और ये हवा इधर जाएगी तो बहुत अधिक मात्रा में कराएगी और इधर से होकर इसे चलती चल जाती है हवाएं। कहाँ ज़्यादा कराती है? गारो खासी जयंतिया में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से टकराकर मेघालय तथा असम में घाटी से भारी वर्षा कराती है। असम में घाटी में क्या चाहिए, इधर असम घाटी में बहुत कस के वर्षा कराती है। कौन? बंगाल के खाड़ी से जो निकलती है हवा वो कराती है अधिक मात्रा में। ये हवा देश के उत्तर पश्चिम में स्थित निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती है। अगर यही जो हवाएं हैं देश के कौन क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम की ओर में। कौन? ऊपर कहते हैं उत्तर, इधर कहते हैं पश्चिम। तो यहाँ से धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते चल जाएगा। तो जितना इधर से कहा कि अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में नमी है, बंगाल से खाड़ी से निकला तो अधिक मात्रा में पानी है, इसमें नमी की मात्रा, तो वर्षा कराएगी। और जैसे जैसे ये वर्षा आगे की ओर बढ़ते चल जाएगी और जल धारा क्षमता इसका क्या चीज होता चल जाएगा? कम होते चल जाएगा। यही कारण धीरे 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 यहाँ पर क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। और राजस्थान जीते जीते कुछ बारिश नहीं होता, क्योंकि पूर्ण रूप से सबसे ज़्यादा तो यहाँ वर्षा करा देती है। और फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा और सही धीरे धीरे क्या चीज होगा? कमेगा। किसकी? वर्षा की मात्रा कमेगा। जैसे ही पवन इधर की ओर बढ़ेगा, बादल इधर की ओर बढ़ेगा, वर्षा की मात्रा इधर कम होते चला जाएगा। कह रहा है ये हवाएं देश के उत्तर पश्चिम में स्थित निम्न दाब को क्षेत्र को ओर बढ़ती है तथा उत्तर पश्चिम क्या है? इधर निम्न छात्र है। निम्न क्या है? इसमें गर्मी पाया जा रहा है, गर्मी है, गर्मी है तो निम्न दाब है। निम्न दाब है तो क्या चाहिए? यहाँ पाया जाएगा तो इधर की ओर बढ़ेगी, आकर्षित होगी, क्योंकि हवा उच्च दाब से कहाँ चलती है? निम्न दाब की ओर चलती है। कह रहा चलता तथा जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर जाती है वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। जून से सितंबर के बीच कोलकाता में 118 सेंटीमीटर, पटना में 100 सेंटीमीटर तथा इलाहाबाद में 90 सेंटीमीटर, दिल्ली में 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसे जैसे ये उत्तर से कहने पर इधर से जैसे जैसे बढ़ते चल जाएगी तो कोलकाता में कितना? यहाँ कोलकाता में 118 सेंटीमीटर वर्षा कराएगी। फिर आगे जाएगी तो पटना में कितना? 100 सेंटीमीटर, यानी कि 18 सेंटीमीटर कम गया। ये इलाहाबाद में यूपी में जाएगी तो 90 सेंटीमीटर कराएगी। दिल्ली में जाएगी तो कितना? 55 सेंटीमीटर वर्षा कराएगी। धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और क्या चाहिए? आप देख रहे हैं कमते जा रहा है। 118 से हो गया कितना? 100 से हो गया 90 और 90 से हो गया कितना? 55 और 55 से हो जाएगा 40 हो जाएगा 0, एकदम जाके कम जाएगा इधर हवाओं की मात्रा। कह रहा जैसे जैसे हिमालय से दूर दक्षिण में बढ़ती है वर्षा की मात्रा भी घटते जाती है। जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएगी वर्षा की मात्रा क्या होते जाएगी? घटते जाएगी। नैनीताल में 202 सेंटीमीटर, बरेली में 90 सेंटीमीटर तथा सागर में 58 सेंटीमीटर वर्षा कराती है। सबसे ज़्यादा वर्षा असम तथा मेघालय की पहाड़ियाँ में होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो असम और मेघालय की पहाड़ियाँ में सबसे अधिक वर्षा होती है। यही चेरापूंजी तथा मौसीमराम है, जहाँ जून सितंबर तक 823 सेंटीमीटर तथा वर्षा होती है तथा वार्षिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर से। यानी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ वर्षा होती है? तो चेरापूंजी तथा मौसीमराम में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी और मौसीमराम में होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा की हवाएं उत्तर पश्चिम के निम्नतम दाब वाले क्षेत्र में पहुंचने के पहले ही सूख जाती है। अगर यही कारण कि उत्तर पश्चिम में निम्नतम दाब वाले क्षेत्र में इसमें पहुंचने के पहले क्या चीज़ हो जाती है? सूख जाती है। उत्तर पश्चिम यानी कि कहने पर राजस्थान की तरफ जाते जाते क्या चीज़ पूरे नमी गिरा देती है वर्षा के रूप में, तो पूर्ण रूप से क्या चीज़ होता है? सूख जाती है। अरब सागर शाखा की हवाएं भी वहां जाकर अरावली के समांतर बहते हुए आगे बढ़ जाती है तथा दोनों हाल में वह क्षेत्र सूखा ही रह जाता है। करा इधर से जो अरावली पर्वत, यहाँ कुछ अरावली पर्वत यहाँ पर, तो यहाँ से हवा आएगा तो अरावली पर्वत के ऐसे दिखा होते हुए चला जाएगा। ये हवा इधर चला जाएगा, इधर नहीं जा पाता। तो दोनों हाल में इधर से भी जा रहा था वर्षा, इधर नहीं हुआ, और इधर अरब सागर से भी जो हवाएं जा रहे हैं पवने जा रहे हैं वो भी वर्षा नहीं करा रही है। तो दोनों हाल में क्या चीज रह जाता है? सूखा क्षेत्र रह जाता है। यही कारण है कि राजस्थान का पश्चिम भाग एक मरुस्थल बन गया। यही कारण है कि बारिश नहीं हो रहा है, तो राजस्थान का जो पश्चिम भाग है जो क्या बन गया? मरुस्थल बन गया। क्योंकि बोल सर क्या, जहाँ बारिश नहीं होगा तो मरुस्थल बन जाएगा? हम कि हाँ, जहाँ वर्षा नहीं होती है वो क्या बन जाती है? मरुस्थल बन जाती है। यही कारण है कि राजस्थान के पश्चिम भाग मरुस्थल बन गया। भारत में अधिकतर वर्षा 85% दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कौन मानसून? इधर कहते हैं दक्षिण, इधर कहते हैं इधर पश्चिम। तो 80% वर्षा लगभग भारत में कुछ होता है दक्षिण पश्चिम से होती है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कै तारीख को यहाँ वर्षा जो मानसून होता है जब पहुँच जाता है केरल के तट पर।
अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बता सकते हैं, आप इसके पहले वीडियो पढ़े होंगे ध्यान से। तो 85% वर्षा होती है। अच्छी वर्षा की प्रत्यक्षता में यहाँ की किसान खेतों में बीज बो देते हैं और मानसून के अनिश्चित होने के कारण कभी फसल मर जाती है। करा कि वर्षा जो किसान जो होते हैं जो भगवान भरोसे रोप देते हैं, वर्षा हुआ तो खेती होगा बढ़िया, फसल उपजेगा, अगर वर्षा बढ़िया नहीं हुआ तो फसल भी बढ़िया नहीं उपज पाएगा। तो कभी बहुत अच्छी फसल होती है, करा कभी एकदम खराब फसल, वर्षा अच्छा हो गया तो अच्छी फसल हो गया, अब वर्षा खराब हो गया तो सुखाड़ा घोषित हो गया, और ज़्यादा भी वर्षा हो गया तो बाढ़ घोषित हो गया। यानी ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए, मिडिल मध्य में होना चाहिए, जिससे किसानों को लाभ प्राप्त हो पाए और उनकी फसल भी क्या हुआ बढ़िया से हो पाए। तो कभी बहुत अच्छी फसल होती है। अतः कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की जो खेती है जो मानसून, यानी कि कहने का मतलब कुछ ऋतुओं के साथ मानसून के साथ क्या जुआ है। वर्षा हुआ तो खेती होगा बढ़िया से, और वर्षा नहीं हुआ तो खेती बढ़िया से उपज नहीं हो पाएगा। इसी कारण कहता है कि भारतीय जो खेती है, जो किसान के जो कृषि है, जो मानसून के साथ क्या करता है, जुआ खेल देता है, भगवान भरोसे रोप देता है। करा वर्षा ऋतु में औसतन तापमान शुष्क ग्रीष्म ऋतुओं से थोड़ा कम रहता है। करा वर्षा ऋतु में औसतन तापमान शुष्क ग्रीष्म ऋतुओं से थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है। पहली वर्षा के बाद तापमान कम होता है। अगर आप पहली वर्षा के बाद क्या होता है, तापमान थोड़ा सा जो गर्मी रहता है, जो अधिक गर्मी रहता है, तो जैसे ही पहली वर्षा होता है उसमें तापमान क्या होता है, कम जाता है। पटना में मई का औसतन ताप 35 सेंटीग्रेड डिग्री रहता है। जून का तापमान 32 सेंटीग्रेड तथा जुलाई का तापमान घटकर 3 सेंटीग्रेड से चला जाता है। यानी कि जैसे ही वर्षा हो गया 32 से 32 रहता है, अब वर्षा हुआ तो 2 या 5 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, घट के 30 सेंटीमीटर तक चला आता है। वर्षा ऋतु में शुष्क वनस्पति लहलहाकर उठती है। अगर आप वर्षा ऋतु में होती है जो शुष्क वनस्पति होती है, क्या चीज उठती है, लहलहाकर उठती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। यही कारण है कि किसके तरफ, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। यानी कि वर्षा हुआ तो जहाँ घास पौधे देखते होंगे बरसात के मौसम में और तन्हाई के आलम में, रास्ता पर भी घास निकल आया और हम लोग चप्पल भी साथ नहीं लाए, इसलिए फिसल के गिर भी जाते होंगे कभी कभी। यानी कहने का मतलब वर्षा की ऋतु में क्या चीज़ होता है, बहुत सारे घास जहाँ तहाँ क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, नमी के कारण क्या होते हैं, उग जाते हैं, इसलिए कहते हैं हरियाली छा जाती है। नदी तालाब पानी में भर जाते हैं तथा कृषक खेती का काम प्रारंभ हो जाता है। और नदी तालाब होते हैं जो सब भर जाते हैं पानी से, और खेती के कार्य क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि खेती जब तक बारिश होगा नहीं, जब तक तो खेती बढ़िया से हो नहीं पाएगा। अब कह रही मानसून गया जो, अब मानसून जो जाएगा वो वापस तो भी आएगा, तो वही जाकर यहाँ हिमालय के पर्वत से सब हवा जाता है, यहाँ टकरा के फिर यही वापस आता है। इसी को कहते हैं लौटता मानसून। तो कह रहा लौटता मानसून का मौसम क्या है। करा सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने से उत्तर पश्चिम भाग का निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है। ये कह रहा है सितंबर के अंत में सूर्य के जो दक्षिण होने के से उत्तर पश्चिम भाग का निम्न दाब क्या हो जाता है, खिसक जाता है। उत्तर पश्चिम तो उत्तर ऊपर और पश्चिम इधर, इधर निम्न बाद इधर क्या हो जाता है, खिसक जाता है। फलतः दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि दक्षिण मतलब नीचे है, पश्चिम मतलब इधर राजस्थान की तरफ कमजोर हो जाता है। फलतः दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने लगता है। सितंबर में मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिम गंगा के मैदान तथा मध्य भारत से लौटता है। यही कारण होता है कि अगस्त सितंबर में मानसून जो होता है राजस्थान से होते हुए क्या होता है, लौट जाता है। यानी कहने को मतलब इधर क्या चाहिए, निम्न दाब पड़ गया, इधर उच्च दाब पड़ गया, तो इधर निम्न दाब था, उच्च दाब था, इधर निम्न दाब, तो इधर की ओर क्या गया। हम जानते हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ता है, तो इधर क्या चाहिए होगा, इधर की वर्षा यहाँ से पवने हवाएं अपने आप लौट जाती है। अक्टूबर में यह बंगाल की खाड़ी तक उत्तर में स्थित हो जाता है। अक्टूबर आते आते क्या है, बंगाल की खाड़ी तक यह पहुंच जाता है। बोल बंगाल की खाड़ी कहाँ सर, इधर से आते होते क्या चीज आ जाता है, बंगाल की खाड़ी यहाँ तक क्या चीज हो जाते हैं, पहुँचे जाते हैं। करा नवंबर में, कौन बार में, नवंबर में, करा नवंबर में वह कर्नाटक एवं तमिलनाडु तक ही बढ़ पाता है। और नवंबर में कहाँ तक बढ़ पाता है, तमिलनाडु और कर्नाटक के आगे नहीं बढ़ पाता, तथा नवंबर के माह मध्य तक मानसून पूरे भारत में लौट जाता है। और नवंबर के मध्य तक यानी कि अंतिम बीच खत्म होते होते नवंबर आधा 15 तारीख बिकते बिकते क्या होता है, पहुँच जाता है मानसून।
इसे ही मानसून का निवर्तन या लौटना कहा जाता है। इसे ही कुछ कहा जाता है मानसून का निवर्तन। निवर्तन मतलब क्या होता है? लौटना। लौटना को ही निवर्तन बोले या निवर्तन को ही लौटना बोले, तो इसी को मानसून का क्या कहते हैं? निवर्तन या लौटना कहते हैं। इस समय भारत में तापमान गिरने लगता है। यही कारण था कि इस समय भारत में तापमान क्या होने लगता है? गिरने लगता है। स्थल से चलने वाली हवा के कारण मानसून शुष्क हो जाती है, किंतु इस समय प्रायद्वीपीय के पूर्वी तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से अच्छी वर्षा होती है। इसका हवाएं जो है क्या होती हैं? सब तो वर्षा करा दिया, अब वर्षा कराने के कारण क्या हो गया? ये सूख गया। और सूखने के कारण क्या चाहिए? पूर्वी तट पर है, जो पूर्वी तट पर में कुछ पूर्वी तट के अंदर कुछ आ जाएगा नीचे। पूर्वी तट मतलब नीचे कौन? अंडमान निकोबार द्वीप। यही कारण कि मानसून वहाँ पर चल जाता है और वहाँ पर अधिक मात्रा में कराता है। बोल कैसे सर? समझे नहीं हम कि यहाँ से लौट रहा है कुल हवा, ये क्या है? सूखा हुआ। तब बंगाल की खाड़ी में जाएगा तो इसमें जब हवाएं सटेंगे या यहाँ गर्म होकर जब बाष्पित होंगे, उड़ रहे होंगे, तो हवाएं सबको लेके चला जाएगा और लेके चलेगा बादल के रूप में लाकर यहाँ पर क्या करेगा? घनघोर बारिश करा जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करा देता है। मानव जीवन पर प्रभाव। इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं और यही बात को हम लोग मानते भी हैं। कहना भारतीय जलवायु का मानसून एक पर्याय बन गया है। कहना भारतीय मानसून का है जो क्या क्या बन गया? एक तरह का पर्याय। उत्तर से दक्षिण तक तथा पूरब से पश्चिम तक के भारतीय कृषक मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और यही कारण है कि उत्तर पश्चिम से लेकर क्या चाहिए? बेसब्री से यहाँ के लोग क्या करते हैं? मानसून का इंतजार करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी बढ़ा हुआ रहता है उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम गर्मी बढ़ा रहता है तो मानसून का इंतजार करते हैं जिससे बारिश हो या 2-3 डिग्री क्या चाहिए? तापमान नीचे गिरे, जिससे राहत मिले। यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। और किसको प्रभावित करता है? देश की अर्थव्यवस्था को। बोल कैसे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है सर? हम कि जब बारिश होगा, अच्छा बारिश होगा तो खेती भी अच्छा होगा। अब भारत जानते हैं कि भारत एक कैसा कृषि प्रधान देश है, यानी कि लगभग 70% लोग क्या चीज करते हैं? भारत में कृषि करते हैं। और जब वर्षा अच्छी होगी तो कृषि भी होगी, यानी कि 70% परिवारों को क्या चाहिए होना है? भरण पोषण बढ़िया से होगा, जिससे क्या हो? रहना खाना पीना सब बढ़िया से कर पाएंगे, जिससे क्या होगी? इसमें भारत के GDP में भी क्या बढ़ोतरी होगी, अर्थशास्त्र में भी, अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विविधता नाना प्रकार के फसलों को उगाने में सहायता करती है। ये अलग अलग प्रकार के क्या चीज़ है? मानसून की विविधता है के कारण ही क्या चाहिए? अलग अलग प्रकार के क्या चाहिए? हम लोग को फल मिलता है, अलग अलग प्रकार के हमको सब्जी मिलते हैं और अलग अलग प्रकार के खेती किया जाता है। यही कारण है कि जितना विभिन्नताएँ ज़्यादा रहेगी उतना ही ऑप्शन क्या हमारे पास रहेगा? ज़्यादा रहेंगे। मानसून का समय पर आना या देर से आना या जल्द चले जाना या एक लंबी अवधि के लिए गायब हो जाना आदि संपूर्ण भारतीय जनजीवन को प्रभावित कर देती है। अगर मान लीजिए कि लंबा समय तक आया वर्षा, यानी ज़्यादा देर तक वर्षा पड़ा, वो भी दिक्कत होगा क्योंकि बाढ़ ले आएगा। कम भी वर्षा पड़ा तो भी दिक्कत है क्योंकि सुखाड़ आ जाएगा। यानी ना तो ज़्यादा देरी तक रह सकता है, ज़्यादा देरी रहेगा तो भी क्या होगा? सबको दिक्कत पहुँचाएगा। कम देरी तक रहेगा तो भी रहेगा, यानी कि मध्य में होना चाहिए, यानी कि जो होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा दिन तक गायब नहीं हो सकता है तो क्योंकि खेती प्रभाव पड़ जाएगा, ज़्यादा होगा उसमें भी खेती प्रभाव पड़ जाएगा। मानसूनी वर्षा के वितरण ने देश के लोगों को खान पान, वस्त्र एवं आवास आदि के प्रभाव को भी प्रभावित करता है। और जब मानसून ऐसा भी होता है, मानसून के कारण क्या लोगों को रहना खाना पीना वस्त्र पहनना प्रभावित करता है। क्यों बोल सर? जैसे ठंडा ज़्यादा होगा तो आप क्या चाहिए? ओढ़ेंगे ज़्यादा, जैसे भी ठंडा ज़्यादा है कहने का मतलब, तो ठंडा ज़्यादा है तो हमारा वस्त्र पहनावा भी अलग है और खान पान भी अलग, गर्म गर्म चीज़ हम लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन गर्मी में यही क्या रहता है? कपड़ा भी चेंज होता है, खाना की चेंज होता है, ठंडा ठंडा खाना हम लोग चाहते हैं तो हमारा प्रभावित करता है, आवास भी प्रभावित करता है, खान पान भी और वस्त्र भी प्रभावित करता है। इसमें आने वाले विनाशकारी बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव में प्रतिवर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। ज़्यादा वर्षा होगा तो बाढ़ आ जाएगा, उसमें भी लोग प्रभावित होंगे। कम वर्षा होगा तो सुखाड़ हो जाएगा, उसमें भी लोग क्या होंगे? प्रभावित होंगे। मानसून से होने वाली वर्षा की तेज धार ने मृदा अपरदन की समस्याओं को उत्पन्न किया है। कह रहा है कि मानसून से जो होने वाली जो ढेर ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो क्या मृदा अपरदन का भी एक कारण है। मृदा अपरदन कुछ ज़्यादा बारिश होगा, आप लोग देखते हैं गांव घर में जो ऊंचा क्षेत्र रहता होगा, ऊंचा टिल्हा जैसा जिसको कहते हैं, ऊंचा भाग रहता होगा, तो बारिश होगा, चाहे सड़क कच्ची सड़क रहता होगा, बारिश होता होगा तो जहाँ से पानी गिरता है वहाँ से कटाव हो जाता होगा मिट्टी के, और मिट्टी के बारिश के पानी से मिट्टी को कटाव को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। तो ये कहता है मृदा अपरदन की समस्या क्या उत्पन्न हो जाती है? बढ़ जाती है। कहीं भूस्खलन, न्यूज में देखते होंगे भूस्खलन हो गया, पहाड़ ढह गया, खिसक गया। क्यों? बारिश वर्षा के कारण भूस्खलन, ये कहते हैं भूस्खलन होना।
या मृदा अपर्दन करना कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र अधिक वर्षा के भूस्खलन से प्रभावित रहता है। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र, यही कारण है कि पर्वत के जो क्षेत्र हैं भूस्खलन से अधिक प्रभावित रहता है। देखते होंगे न्यूज़ में आप लोग देखने के लिए मिलता होगा कई बार, क्या चीज़ होते हैं कि वर्षा जब ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है तो पूरे पहाड़ी रोड पर खिसक के चल आता है। इसमें पहाड़ी इलाका में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसलिए वर्षा जो मानसून है जो पर्वतीय क्षेत्रों में यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है। अतः कह सकते हैं कि भारतीय मानसून जलवायु एक और वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप है। यानी कहने का मतलब ये क्या लाभ भी प्राप्त करता है, दूसरा क्या ये बहुत नुकसान भी प्राप्त करता है। लाभ प्रदान करता है उसको वरदान कहते हैं, अब नुकसान पहुंचा किया तो क्या किए, अभिशाप किए। तो कह सकते हैं कि भारतीय मानसून है जो क्या है, हमारे जलवायु है जो मानसून है जो वरदान है तो दूसरी ओर क्या है, अभिशाप भी है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी क्या करें, शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक धन्यवाद। जो कि लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक, तो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आप छोटों को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके सामने स्त्रियों भी क्या चीज़ रहे, सुरक्षित महसूस करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।